हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेम में बैंकिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसकी फिफ्थ क्लास आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पर जो रिटर्न है, रिटर्न के टाइप्स को डिस्कस करने के लिए बोला गया है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो रिटर्न की डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में हम इसके टाइप्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, जिसको हम बायलिंगुअल यहाँ पर समझेंगे। तो रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इज द profit or loss generated from an investment, usually expressed as a percentage of the amount invested। मतलब यहाँ पर जो रिटर्न है, रिटर्न क्या है? रिटर्न जिसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको जनरेट करता है, जिसे यूजुअली यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें जो उसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस्ड किया जाता है। मतलब रिटर्न क्या है? रिटर्न में मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट हम जैसे प्रॉपर्टी में करेंगे, शेयर मार्केट में या गोल्ड लेते हैं, तो इन चीज़ों में जो हम शेयर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद में हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है उसे हम कहते हैं रिटर्न। ठीक है, तो जो रिटर्न है, रिटर्न हम यहाँ पर अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे होगा? प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मान लो कि आपने एक शेयर खरीदा है 5,000 रुपये में, 5,000 रुपये में आपने शेयर खरीदा और 6 महीने के बाद में अगर आप उस शेयर को बेचते हो तो आपको उसका 6,000 रुपये मिलता है। मतलब आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपने उसमें अर्न कितना किया? 6,000 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? इसमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हम इसी को जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इसी को हम बोलते हैं रिटर्न। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आपने प्रॉफिट कितने का अर्न किया है? 1,000 रुपये अर्न किया है। तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया था? 5,000 में शेयर खरीदा और 6,000 में बेचा, तो हमने प्रॉफिट यहाँ पर 1,000 रुपये अर्न किए। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या थी? मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया था? यहाँ पर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ठीक, तो ये फॉर्मूले के बेस पर हमने यहाँ पर इसको रख दिया इंटू 100। अब हम इसको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। आई होप आप सभी ने मैथ्स पढ़ा ही होगा, तो इतना तो समझ में आता ही होगा। ये 3 जीरो से इस 3 जीरो को हमने काट दिया। अब यहाँ पर हम जैसे 5 से ये 5 को एक बार काट दिया और ये 10 2 बार में कट गया और ये जीरो का जीरो। अब इस 20 को हम यहाँ अगर 1 से इंटू भी करेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। मतलब हम अगर परसेंटेज के फॉर्म में से अगर एक्सप्रेस्ड करें तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है हमारा? 20% का हमने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किए हैं। मतलब 5,000 का अगर हम परसेंटेज निकालें, मतलब 20% अगर हम निकालते हैं, 5,000 का 20% होता है 1,000 रुपये। मतलब हमने 1,000 रुपये अर्न किए और परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो हमने 20% यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किए हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम इसको लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि आपने गोल्ड खरीदा है 8,000 रुपये में। ठीक है, अब उसको आप 1 साल के बाद में बेचते हो तो वो जाता है 7,000 रुपये में। तो यहाँ पर आपका कितने का लॉस हो गया? 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अगर हम इसको जैसे लॉस का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अब हम यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्यूशन करके देखते हैं कि परसेंटेज कितना आता है। तो यहाँ पर जो लॉस का परसेंटेज हमें निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमारा लॉस कितने का हुआ? 1,000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि हमने 8,000 में गोल्ड को खरीदा था और 7,000 रुपये में हमने उसे बेच दिया। तो 1,000 रुपये का हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी? 8,000 रुपये थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 8,000 रुपये और इंटू 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हमने सॉल्व किया था ना, 3 जीरो से इस 3 जीरो को हमने काट दिया। फिर हम यहाँ पर अगर 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एक बार में जैसे हमने काट दिया और ये कटेगा एक बार में, तो यहाँ कितनी संख्या बची? 2। तो यहाँ पर हमने इस 2 को इसके साथ जीरो के साथ अगर सामने पहले लगाते थे, इतना मैथ्स तो आई होप सबको आता ही होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर इस जीरो के सामने अगर हमने 2 लगा दिया तो कितना बन गया, 20 बन गया। अब हम 8 का पहाड़ा इतना पढ़े कि 20 आए, लेकिन 8 के पहाड़े में तो 20 आता नहीं, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 16। ठीक है, फिर यहाँ पर कितनी संख्या बच गई, 4। तो यहाँ पर जब अब आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो हम यहाँ पर आगे तो उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं दशमलव। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, 4, मतलब 40 हो गया। ठीक है, तो अगर हम 8 का पढ़ा कितने बार पढ़े कि 40 आ जाए, तो 5 बार पढ़ते हैं तब हमारे पास आता है 40। तो हमारा यहाँ पर परसेंटेज कितना निकल गया, 12 × 5। मतलब हमारा यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से हमने उसको एक्सप्रेस किए तो 12.5% यहाँ पर इसका परसेंटेज निकला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिटर्न को जो प्रॉफिट के फॉर्म में और लॉस के फॉर्म में देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था रिटर्न, उसकी डेफिनेशन, और उसको हमने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करके देखा, उसके परसेंटेज को एक्सप्रेस करके देखा। और यहाँ पर जो लॉस था, लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने यहाँ पर जो भी उसका प्रॉफिट अर्न हो रहा था, लॉस हो रहा था, उनको हमने यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस करके डिस्क्राइब किया था। अब हम यहाँ पर आगे डिस्क्राइब करेंगे इसके जितने भी टाइप्स हैं, उसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर कि ग्रॉस रिटर्न क्या होता है। तो देखो ग्रॉस रिटर्न में क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई प्रॉपर्टी पर या कहीं पर गोल्ड पर या कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किए हो, तो उस इन्वेस्टमेंट पर आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हो, जितना भी टोटल आपने प्रॉफिट अर्न किए हो, उसको हम कहते हैं यहाँ पर ग्रॉस रिटर्न। अब देखो ग्रॉस रिटर्न में क्या होता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सपेंसेस या फिर जो फीस है या टैक्स है वो नहीं काटा जाता है या माइनस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किए हो 10,000 रुपये और आपको 1 साल के बाद में वहाँ से अर्निंग होती है 12,000 रुपये की, तो आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया, यहाँ पर 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किए। लेकिन इस 2,000 में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस, टैक्स या फीस को नहीं काटा जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ माइनस नहीं की जाती है। 2,000 रुपये जो प्रॉफिट आपने अर्न किए वो आपका सेफ रहता है, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर ग्रॉस रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद में नेट रिटर्न। नेट रिटर्न में क्या होता है, इसमें भी जैसे आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किए हो, उसमें जो भी आप टोटल प्रॉफिट अर्न करते हो उसे हम कहते हैं यहाँ पर नेट रिटर्न। लेकिन इस रिटर्न में क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस रहते हैं, टैक्स रहता है या फीस रहती है, उसको माइनस किया जाता है या काटा जाता है। अब कैसे, जैसे मान लो कि अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स या फीस या कोई भी एक्सपेंसेस नहीं काटा जाता, ग्रॉस में जो भी प्रॉफिट है वो सेफ रहता है। लेकिन नेट में जो टैक्स है या एक्सपेंसेस है या फीस है वो माइनस किया जाता है। अब यहाँ पर भी जैसे आपने 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए, वहाँ से आपको अर्निंग हुई 12,000 रुपये की, आपने यहाँ पर प्रॉफिट कितने का अर्न की, 2,000 रुपये का, जैसे ग्रॉस रिटर्न में हुआ था सेम वैसे ही। लेकिन यहाँ नेट रिटर्न में जो आपने 2,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किए हो, उसमें से आपका किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है, एक्सपेंसेस है, वो काटा जाता है। जैसे आपका 300 रुपये मैनेजमेंट का काट लिए उसी 2,000 में से, और 200 रुपये आपका किसी प्रकार का कोई टैक्स काट लिए, तो आपके तो यहाँ पर 500 रुपये अदर एक्सपेंसेस में चले गए। तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये में से 500 रुपये अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1,500 रुपये। तो ये जो 1,500 रुपये है, इसी को हम कहते हैं नेट रिटर्न। लेकिन ग्रॉस रिटर्न में किसी प्रकार का कुछ भी माइनस नहीं किया गया था, जो प्रॉफिट अर्न किए थे वो सेफ था। नेट में यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट अर्न किए उसमें से अदर एक्सपेंसेस को काट करके जो पैसा बचता है उसे हम कहते हैं नेट रिटर्न। वैसे फिर नॉमिनल रिटर्न क्या होता है, नॉमिनल रिटर्न में भी यहाँ पर जैसे कोई कहीं पर आपने इन्वेस्ट किए, अब जो भी टोटल प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसे नॉमिनल रिटर्न कहते हैं। लेकिन जैसे आपने कोई नॉमिनल रिटर्न यहाँ पर अर्न किए हो, उस नॉमिनल रिटर्न पर आपका मतलब जैसे आपने जो भी अर्निंग किए हो उस पैसे पर जो महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, उस पर कोई भी जो मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसे ही रहेगी। जैसे कि मान लो
पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे 100 रुपये जैसे ऐसा था कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा है 150 रुपये की वैल्यू कम हो चुकी है पहले की अपेक्षा। तो क्यों कम हो गई है? क्योंकि यहाँ पर महंगाई बढ़ी तो पैसे की वैल्यू भी चेंज हो गई। लेकिन नॉमिनल रिटर्न में ऐसा नहीं होता है, पैसे की वैल्यू समय के साथ या महंगाई के साथ सेम कंडीशन की ही रहेगी। तो ये होता है नॉमिनल रिटर्न। फिर उसके बाद में है रियल रिटर्न। रियल रिटर्न में क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किए हो, अब उसमें से जो टोटल आप प्रॉफिट अर्न करते हो उस टोटल प्रॉफिट पर यहाँ पर जो मतलब महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू पर मतलब आपने जो अर्निंग किए हो उसकी वैल्यू पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मान लो कि कोई XYZ लड़का है, उसने कहीं पर इन्वेस्ट किया है 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद में उसको वहाँ से अर्निंग होती है 110 रुपये की। तो उसने यहाँ पर 10 रुपये यहाँ पर उसका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था और 110 रुपये उसे मिले हैं, मतलब उसने 10 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर महंगाई के साथ में मैंने बोला कि इफ़ेक्ट पड़ता है इसकी जो भी अर्निंग है या प्रॉफिट है उस पर। तो कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा? जैसे मान लो कि आपने कोई सामान खरीद करके लाए हो 100 रुपये में अभी की कंडीशन में, लेकिन आने वाले टाइम पर आप उसी सामान को जैसे मान लो कि 106 रुपये में खरीद कर लेकर के आते हो, ठीक है, आने वाले टाइम पर। तो अब यहाँ पर महंगाई की वजह से उसका रेट बढ़ गया, आपने 100 रुपये की जगह 106 रुपये दिए और आपने प्रॉफिट तो 10 ही रुपये अर्न किए थे, तो आपने 10 रुपये में से ही तो पैसे ज़्यादा दिए ना, तो 100 की जगह आपने 106 रुपये दिए, मतलब महंगाई की वजह से आपने उसी सामान का 6 रुपये ज़्यादा दिए। तो अब यहाँ पर 10 रुपये अर्न की, 10 रुपये तो उसमें से 6 रुपये तो आपकी महंगाई की वजह से चले गए, तो बचा कितना? 4 रुपये ही बचा। तो जो ये 4 रुपये है तो वही उसी को हम कहेंगे रियल रिटर्न। मतलब यहाँ पर महंगाई के साथ में जो भी आप अर्निंग करते हो उसकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, और नॉमिनल रिटर्न में ऐसा नहीं होता है, उस जो भी आप अर्निंग करते हो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और रियल में क्या होता है, समय के साथ पैसे की वैल्यू चेंज होते जाती है। तो ये होता है रियल रिटर्न। फिर लास्ट है हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में जैसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट किए हो, अब फ्यूचर में आप उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करने का सोचोगे। अब देखो, प्रॉफिट अर्न करने का तो सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग है कि हमें लॉस भी हो सकता है, मतलब इसमें दो कंडीशन क्रिएट हो सकती है। जैसे आपने लॉटरी की टिकट खरीदा है, अब लॉटरी की टिकट तो आपने खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट हो सकती है। जैसे अगर आप जीत गए तो आपको, जैसे 200 रुपये की आपने टिकट खरीदे हो तो 200 रुपये से ज़्यादा आप उसमें अर्निंग भी कर सकते हो, और अगर आप लॉटरी की टिकट हार गए तो आपका वो 200 रुपये भी लॉस में चला जाएगा। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट किए हो उससे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो या उम्मीद कर सकते हो कि मैं इससे कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। लास्ट है हमारा कैपिटल गेन रिटर्न। तो कैपिटल गेन रिटर्न में क्या होता है, इसमें जैसे आपने कोई भी एसेट्स को खरीदा है, अब जिस रेट में आपने खरीदे उससे ज़्यादा रेट में जब आप उसको बेच देते हो और जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसे कहते हैं कैपिटल गेन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा 5 लाख रुपए की और आने वाले 1 साल के बाद में आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया 6 लाख में, तो यहाँ पर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किए हो, 1 लाख रुपए अर्न किए हो। तो ये जो 1 लाख रुपए है वही होता है कैपिटल गेन रिटर्न। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न की डेफिनेशन। फिर हमने इसका देखा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू में, इसका हमने परसेंटेज निकाल के देखा, और लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसका परसेंटेज निकाल के देखा। आई होप दिस क्लास इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।